जय जय श्री राधे। हम सभी साधक विरही भूरी सखी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं गतांग से आगे। आहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। आहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। जान पड़े नहीं सांझ सवेरे ऐसे जन्म गवाऊं। जान पड़े नहीं सांझ सवेरे ऐसे जन्म गवाऊं। जब लो नाम सांस तब ही लो एक में एक है जाऊं। जब लो नाम सांस तब ही लो एक में एक है जाऊं। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं। अहो लड़ती इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। राधा राधा गाऊं। छतरपुर की पहाड़ियों में बैठकर बोला, अब भाव जगत में निकुंज चले जाते। देखो प्यारी, ये है श्री वृंदावन। या की शोभा कितनी दिव्य है। उधर देखो, वो मोर नहीं वह माऊ देखो, मोर को नृत्य। वह लतान में कितने फूल खिल रहे हैं प्यारी जू। फूलन के भार सो लताऊं झुकी जा रही हैं। श्याम सुंदर बोल रहे हैं अपनी प्राण प्रिया को एकांत में श्री वन की शोभा दिखा रहे हैं। पर ये क्या, श्री राधा जी का ध्यान नहीं है श्याम सुंदर की बातों में, ना आज उनकी रुचि है। वो कुछ अनमनी सी हैं, कभी रुक कर चारों ओर देखती हैं, फिर श्याम सुंदर के साथ चल देती हैं। पर श्याम सुंदर अति प्रसन्न हैं। उनके मुखमंडल में वो अति प्रसन्नता आज स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो छुपाना चाहते हैं पर छुपा नहीं पा रहे। अहो, मैं आपसे बतिया रहा हूँ पर आप मेरी बातन में ध्यान न देके चारों ओर कहाँ देख रही हो। श्याम सुंदर ने अब श्री जी से पूछ ही लिया। सखियाँ कहाँ हैं, श्री राधा रानी ने जानना चाहा। श्याम सुंदर को अब स्पष्ट बात कहनी पड़ी। मैंने ही सखियन को कहीं और भेज दियो है। क्यों? गंभीर मुख मुद्रा बनाकर श्री जी ने पूछा। क्योंकि मैं एकांत में आपके साथ विहार करना चाहूँ प्यारी जू। जालिए मैंने सखियन को कुंज भेज दियो कहूँ और। पर प्यारी, आप चलो, हम दोनों ही हैं, आनंद आ रहे हुए हैं, चलो। श्याम सुंदर जब श्री राधा जी का हाथ पकड़कर आगे ले चली, तब श्री राधिका जी बैठ गईं वहीं। उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। ये सब एकाएक हुआ था, इसलिए श्याम सुंदर भी समझ नहीं पाए। वो बैठ गए श्री जी के चरणों में। और क्या हुआ प्यारी, क्यों इतनी अधीर हो रही हो? प्रियतम, हमारी सखियाँ हमसे कितना प्रेम करती हैं, एक क्षण को भी हमसे दूर नहीं रहती। प्यारे, रात्रि में हम दोनों सो जाते, पर वो नहीं सोती। कुंज के रंधन से सोते हुए हम दोनों को निहारती रहती हैं। हमें क्या प्रिय है क्या अप्रिय है, इसका सावधानी से पालन करती हैं। हमारे लिए अपने प्राणों को वार कर सेवा में अपने को न्यौछावर कर देती हैं। ऐसी मेरी प्यारी सखियां हैं।
उनके बिना मैं कैसे रहूं? उनका जब मेरे बिना जीवन नहीं है तो मेरा भी उनके बिना कैसे जीवन हो सकता है? ये भोला का भाव जगत था, सत्य था, अजीब परम सत्य। उसकी ये लीला चिंतन की धारा बह चली थी। वो निकुंज में था, ये सब उसके सामने ही हो रहा था। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े। ओह, श्याम से ज़्यादा स्वामिनी करुणामयी है। श्याम सुंदर को सखियों से या जीवों से मतलब नहीं है, पर स्वामिनी तो भोला को अवरसो उपासना स्पष्ट होता जा रहा था। श्री जी की कृपा दृष्टि उस पर बरस पड़ी थी। लाडली रोती ही जा रही हैं, उन्हें सखियां चाहिए। सखियों को लेकर द्रवित हृदय हो गई हैं प्रियाजू। पर ये क्या, तभी जितने श्रीवन के वृक्ष थे उनमें से ये सखियां प्रकट हो गईं। लताओं से ललिता, विशाखा आदि सब प्रकट हो गईं और हंसते हुए बोली, स्वामिनी आपको क्या लगा हम आपसे दूर चली गई हैं? हम तो यहीं थीं, लताओं के रूप में। हम कहीं नहीं जा सकती आपको छोड़कर। ये कहते हुए सब सखियां अपनी स्वामिनी के चरणों में गिरने लगीं। वो तुरंत स्वामिनी किशोरी जी ने सखियों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भोलानाथ रो रहे हैं। आहा, ब्रह्मा में करुणा नहीं है, करुणा तो उनकी आह्लादिनी में है। ब्रह्मा नीरस है, सरस तो आह्लादिनी के संग होने पर होता है। रस ब्रह्मा में जो प्रकट है वो आह्लादिनी के कारण ही है। तो करुणा, दया, कृपा सब आह्लादिनी ही है। फिर ब्रह्मा में क्या है? कुछ भी तो नहीं। भोलानाथ पुकार उठे, हे स्वामिनी, हे राधिके, हे करुणामयी, भोला उठो तुम। तभी छतरपुर नरेश विश्वनाथ सिंह आ गए थे। उनको सूचना मिल गई थी कि भोला पहाड़ी में जाकर बैठा है और प्रात से ही गया है। अब संध्या होने को आई है। कवित्व शक्ति अपूर्व है। मेधा प्रबल व्यक्तित्व भोला के प्रतिभा को नरेश समझ गए थे। भोला कुछ देर में उठा, चलो अब भोला, कल से तुम्हें वकालत की तैयारी करनी है, आदेश था नरेश का। भोला कुछ नहीं बोले, अभी तर्क आदि करने की इच्छा भी नहीं। सिर झुकाए, निकुंज रस में भीगे, ये सब चल रहे थे। इतनी बात कृपा करी दीजिए, मिलन चटपटी हिय में लागे, विरह तापतन छीजे। ओह, यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे।